क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? किसने किया मिस्टर इंडिया का जीना हराम? कैसे आएगी जानवी मिस्टर इंडिया में? क्या रह जाएगा मिस्टर इंडिया का प्यार अधूरा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मिस्टर इंडिया खुद ही वैसे सबका दिमाग खराब कर सकते हैं चीजें गायब करके। आखिर असलियत में जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, अगर वो लोगों के आसपास होने लगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अजीब तो लगेगा। मगर क्या कोई ऐसा है जिसे ये अजीब चीजें इंटरेस्टिंग लग सकती हैं? क्या कोई ऐसा है जो इन सब चीजों से डर कर नहीं भागेगा, बल्कि उसे जानने के लिए मिस्टर इंडिया के पीछे पड़ेगा? जी हाँ, सब जानते हैं कि श्रीदेवी जी की बेटी जानवी कपूर दिखेंगी मिस्टर इंडिया 2 में। जानवी का किरदार मूवी में एक राइटर का होगा, ऐसा राइटर जिसका पैशन तो है लिखना, मगर इस जालिम दुनिया ने इसका टैलेंट दबा रखा है। जानवी का नाम मूवी में होगा सीमा ही, मगर वो श्रीदेवी को रिप्लेस नहीं करेंगी। बट इत्तेफाक से इस बार भी मिस्टर इंडिया सीमा से ही मिलेंगे। तो इस सीमा का पैशन होगा राइटिंग, मगर एक अच्छे स्टोरी राइटर कॉलम में नहीं काम कर रही होंगी वो, बल्कि एक लोकल न्यूज़पेपर में कॉपी राइटर का काम कर रही होंगी। अब वही जीरो जॉब सेटिस्फैक्शन और स्ट्रगलिंग लाइफ के बीच इस बडिंग राइटर को मिलेगी एक कमाल की रियल स्टोरी, और ये स्टोरी होगी हमारे मिस्टर इंडिया की। दरअसल एक दिन एक मॉल में सीमा मिस्टर इंडिया को चुपके से खाना चुराते हुए देख लेगी। उसके बाद उसे बहुत अजीब लगेगा कि खाना अपने आप गायब कैसे हो रहा है। पहले तो सीमा को लगेगा कि ये उसका वहम है, मगर वो फिर और भी चीजें गायब होती देखेगी। अब नॉर्मल इंसान ऐसे में तो डर जाता, मगर सीमा इसका पीछा करेगी कि कहानी और ये कहाँ कहाँ तक जाते हैं और खाना कहाँ कहाँ तक गायब होता है। पहले मॉल से आइसक्रीम गायब होगी, तो फिर उसके बाद पास के एक लोकल ग्रोसरी स्टोर से ब्रेड और अंडे, उसके बाद थोड़ी दूर जाकर कुछ चॉकलेट्स भी गायब होंगे। बस फिर क्या, पीछा करते करते सीमा उस आश्रम में पहुंच जाएंगी जहां पे मिस्टर इंडिया बच्चों को ये चुराए हुए चॉकलेट्स और आइसक्रीम देने आए होंगे। यहाँ मिस्टर इंडिया अपनी आइडेंटिटी रिवील करेंगे तो सीमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। पहले तो सीमा को डर लगेगा, मगर फिर उसे अपने अंदर के राइटर के लिए एक बेहतरीन कहानी मिल जाएगी। आखिर द इनविजिबल मैन की कहानी को कौन ही नहीं पढ़ना चाहेगा। इसीलिए सीमा घर आकर थोड़ा रिसर्च करेंगी, जब उसे पता चलेगा कि हाल ही में मुंबई में कई ऐसी चोरियां हुई हैं जिसमें कोई सबूत नहीं है, और ये भी है कि इनविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट साइंस मानती है। तब सीमा थोड़े दिन और सेम मॉल और ग्रोसरी स्टोर जाएगी, मगर इस बार मिस्टर इंडिया वहां नहीं आएंगे। सीमा को लगेगा कि अब तो उनकी स्टोरी गई, लेकिन तभी आएगा कहानी में ट्विस्ट। मिस्टर इंडिया खुद ही सीमा को ऑब्जर्व कर रहे होंगे और वो करीबन एक हफ्ते बाद सीमा के घर ही पहुंच जाएंगे। तब सीमा डर तो जाएगी, मगर फिर ये सोचकर खुद को समझाएगी कि जो इंसान अनाथ बच्चों में खुशियां बिखेरता है वो हानिकारक कैसे ही होगा। तब सीमा और मिस्टर इंडिया की पहली बार कॉन्वर्सेशन दिखाई जाएगी। मिस्टर इंडिया इस लड़की से उसका नाम और उसका काम पूछेंगे। तब सीमा बताएगी कि उसका मकसद बस कहानी ढूंढना ही है। वो मिस्टर इंडिया के साथ काम करना चाहती है ताकि वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग कहानी लिख सके। पहले तो मिस्टर इंडिया सीमा का नाम सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी सीमा यानी कि हवाई की याद आ जाएगी। मगर उन्हें लगेगा कि ये सीमा तो काफी छोटी है, आखिर 23 साल की लड़की उनकी सीमा नहीं हो सकती। इसीलिए इस सीमा के साथ तो मिस्टर इंडिया का कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, मगर मिस्टर इंडिया इसे अपने साथ रखने से मना कर देंगे। मगर सीमा को किसी भी हाल में ये स्टोरी चाहिए ही होगी, इसीलिए फिर वो मिस्टर इंडिया को कन्विंस करने में लग जाएगी। उसके हिसाब से वो सिर्फ कहानी चाहती है और कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगी। वो किसी को भी ये नहीं बताएगी कि ये कहानी असली है, वो बस बुक लिखने के लिए किस्से चाहती है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको लगता है मिस्टर इंडिया मानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।